एक समाज में प्रत्येक बुजुर्ग अपने बच्चों को, माता है या पिता, दादा है या दादी जी, वो शिक्षा अच्छी देते हैं, और फिर भी समाज गिर गया। सतर कितना संत जन से भी सत्संग कर रहे हैं और संतों की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में तो विशेष बोलबाला है संतों का, और श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं, और समाज गिरता जा रहा है। किसी का कोई असर नहीं, किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं रही। इसका कारण ये रहा कि उन संतों की शब्द में शक्ति को नहीं, और उनसे उनके असर नहीं हो सकता उन बच्चों के। वो तो श्रद्धालु हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, परमात्मा के इच्छुक हैं, चले जाते हैं, थोड़ी बहुत देर सत्संग अच्छा लगता है, सुन भी लेते हैं, लेकिन बाहर आकर के उनके वही कर्म प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि न तो उनके कोई कर्म प्रारब्ध के कर्म संस्कार समाप्त होते जिस कारण से उनको सुख हो, ताकि वो बुराइयों से बच सके। पुण्यात्मा, आप जब इस मार्ग से जुड़ जाओगे और सच्चे दिल से आप मोक्ष चाहोगे, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। बुरा करोगे तो आपका डबल होगा, क्योंकि परमात्मा कबीर जी नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके पाप कर्मों को रोक दिया जो आपको दुखी करेंगे, और वो अभी आपके पाप नाश नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि ये कितना चलेगा हमारे साथ, ये काल के पाले में फिर ना चला जा। तो उससे क्या करेंगे, वो आपके पाप कर्मों को रोक देते हैं और आपको राहत मिलनी प्रारंभ हो जाती है। कुछ दिनों के बाद आप छोड़ जाते हो, या फिर आप बीच में कुछ थोड़ा बहुत हेरा फेरी करने की चेष्टा करते हो, किसी कोई जो मर्यादा हमने बता रखी है उसके विरुद्ध क्रिया कर देते हो, आपको हानि, तुरंत हानि हो जाती है, और फिर आपको समझ में भी आ जाती है कि मैंने ऐसी गलती कर दी, आज मुझे इसलिए हानि हुई, तो दूसरी बार आप वो गलती नहीं करते। और दास ने आपको बताया हुआ है कि जिसका कोई, जैसे हमने मर्यादा आपको बता रखी है, इन मर्यादाओं में रहकर आप भक्ति करो, आपको न्यारे सुख होंगे, और जो मर्यादा तोड़ देगा उसका नामखंड हो जाएगा, और नामखंड हो जाने से आपको परमात्मा की शक्ति मिलना बंद हो जाएगी। जैसे बिजली का कनेक्शन आपने ले रखा है और वो कनेक्शन कट गया, तब पहले तो आपका पंखा भी चला था, ट्यूब भी जग रही थी, और भी आप सब कार्य कर रहे थे, अपना आटा भी पीस रहे थे, जल भी निकाल रहे थे मोटर तक, फिर वो बंद होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपका कनेक्शन कट गया। इसी प्रकार से जिसने उपदेश ले लिया और आखिरी सांस तक मर्यादा निभानी पड़ेगी, मर्यादा में रहो, आपका नामखंड ना हो, तो आपको परमात्मा की शक्ति का लाभ प्रॉपर मिलता रहेगा। तो ऐसे जब आप मर्यादा खंड कर देते हो, आपका कनेक्शन कट जाता है, तो आपको राहत मिलनी बंद हो जाती है, दुख आ जाते। फिर आप आकर के यहां आपको बताया है कि बार बार बकवाद नहीं करें, बार बार जानबूझ के नाम को नहीं तोड़ना चाहिए, और किसी कारण से, क्योंकि नए नए बच्चे हैं, समाज में जाते हैं, अन्य समाज जो है हमारी मर्यादा के टोटली विरुद्ध काम कर रहा है। एक परिवार में एक सदस्य नाम लिया और 5 सदस्य आन उपासक हैं। हमें भी पता है कि हमारे बच्चों का ये नाम शीघ्र सी सेट होने नहीं देंगे, तो परमात्मा के आदेश से ये ऑप्शन छोड़ दिया है कि एक आध बार किसी का ऐसा नाम खंड हो जाए तो दोबारा तुरंत ले लेना चाहिए, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। तो अब बहुत से बहन बेटी भाई आते हैं, जी मेरे पर गलती होगी, माफ कर दो, क्योंकि उन्होंने गलती की, उनको दूना दुख हो गया मर्यादा तोड़ते ही, और पहले सुख होने शुरू हो गए थे। कान पकड़ते हैं जी, आगे से कोई कहता जी बीड़ी पी ली मैंने एक दिन और मुझे ऐसी हानि होगी, आगे नहीं पीऊंगा, दोनों कान पकड़ता हूं। अच्छा भाई, आगे गलती ना करना, नाम दोबारा दे देते। फिर बार बार करेगा तो फिर मालिक नहीं सुनेगा तेरी बिल्कुल भी। तो इस डर से फिर वो गलती बंद हो जाती है, ना वो चोरी कर सकता, क्योंकि ज्ञान हो जाता है कि जो अगर हम चोरी करके सेठ बनना चाहते हैं, दूना दुख होगा, डबल पाप हमारे लगेंगे, और वो चोरी किया हुआ धन आपके पास नहीं रह सकता, ये गारंटीड बात है। अब वो पाप आपके साथ रह जाएंगे जो चोरी करने से बने। एक भक्त का इकलौता पुत्र था और उसके दोनों गुर्दे फेल हो गए। उसने बताया कि मेरा इकलौता पुत्र था और दोनों गुर्दे फेल हो गए,
उसके ट्रीटमेंट में मैंने लगभग 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए लगाए, यानी 10-15 साल पहले की बात है। वो कैसे लगे? पहले तो झाड़े झपटियां वाले के चक्कर में फंस गया, फिर डॉक्टरों के, लोकल डॉक्टरों के चक्कर में फंसा रहा, फिर पीजीआई दिखा रोहतक में बहुत देर हो चुकी थी, कहने के दोनों गुर्दे कंडम हो गए और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली ले जाओ। वहां ले गए तो उन्होंने बताया भी अपना किसी रिश्तेदार का कोई गुर्दा दान कराओ, तो उन्होंने किसी से ऐसे कर करा कर वो गुर्दा दिवाया, लड़का स्वस्थ हो गया, 3.5 लाख रुपये लग गए। गुर्दे तो ठीक हो गए, एक दिन बस एक्सीडेंट में वो लड़का मारा गया। अब फिर उस भली आत्मा ने फिर अपनी सारी सत्संग सुना, उसका सौभाग्य था कि सत्संग सुनने को मिल गया उसको। फिर वो फूट फूट कर रोया मेरे पास आके, कहने लगा जी आज का जो सत्संग आपने सुनाया, मैंने ऐसे ही सुनाते हैं भी जो पाप करते हैं वो पाप तो उनके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं, और जो धन कमाने के लिए जो उन्होंने हथकंडे अपनाए, वो पैसा इकट्ठा किया, वो पैसा नहीं रहेगा, गारंटीड बात है, क्योंकि आपके भाग्य में नहीं है। और प्रारब्ध से अधिक तुम चेष्टा भी करते हो करके इधर उधर से, तो वो किसी ना किसी से तरीके से आपका खत्म होगा। किसी की भैंस मर जाएगी, किसी के बिजनेस में घाटा आ जाएगा, या कोई और कारण बन जाएगा, कोई बीमारी लग जाएगी, वो पैसे आपके ऐसे जाएंगे और वो पाप सुरक्षित रह जाएंगे आपके, वो धन नहीं रहेगा। धन रहेगा कबीर परमात्मा की भक्ति से, आपके भाग में ना होगा तो भी वो लिख देगा इसके पास वो पावर है। तो उसने फिर बताया कि आपने सही बताया जी, मेरे साथ ऐसे ऐसे बनी, मैं बहुत निकम्मा आदमी था। पहले ये रिफल आती थी, इन टेप कैसेट चाले थे, सन 1978-77 की बात बताओ था, और उन टेपों में ये कैसेट गला कर डाला करते, उसके ऊपर मोहर मारता सोनी की और लाता वहां तोल के भाव तो वो रिफल, और वो कैसेट बनवा के उसका सारा खर्चा मेरा 2 रुपया का एक कैसेट पाया करता, 2-2.5 रुपए का भर के भी सारा कुछ कर लेता था। और मैं सोनी की बना के मोहर लाकर उनको 30-30, 35-35, 25-25 की बेचा करता था। और थोड़े से दिना मेरे पास बहुत पैसा हो गया। फिर मेरा इकलौता पुत्र बीमार हो गया, कमाए होंगे 2 लाख, लाग गए 3.5 लाख। उस समय 2 लाख बहुत मुश्किल से कमाए जाते थे। और बेटा भी ना रहा, जिसको सुखी बनाने के लिए मैं ये पाप किया करता था कि मेरा बेटा सुखी रहेगा, कारों में चलेगा, इसके लिए घना धन जोड़ दूं, वो धन रहा ना वो बेटा रहा। तो पुण्यात्मा, फिर ये परमात्मा की वाणी से आपको डर लगने लग जाएगा, आप पाप नहीं कर सकते। तो ये अब समाज सुधार होगा, क्योंकि जो लाभ आप स्वयं बुरे कर्मों से करना चाहते थे वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा। और परमात्मा कबीर जी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि आपके प्रारब्ध में नहीं है तो भी लिख देगा, तो भी आपको दे देगा, यदि वो आवश्यक समझेंगे तो।